हेलो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैं मिलिट्री बेस पर पहुंच चुका हूं। हेलो भाइयों, उधर मत जाओ, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। रुको। कौन आप? हाँ जी, कौन हो आप? जी सर, मेरा नाम दीपक है। मैं एक टीवी न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। सर, मैं यहाँ पर आया हूँ एक छोटा सा इंटरव्यू लेने अपने सोल्जर्स का, ताकि मैं अपने देश के नागरिकों को इनके बारे में कुछ बता सकूँ। अच्छा सही है, पर आप ऐसे इधर घूम नहीं सकते, परमिशन नहीं है आपकी इधर पे एंट्री करने की। आइए विजिट एरिया में बैठ के बात करते हैं। जी सर, चलिए। अरे फिर भाई मत करो, रुलाओगे क्या आप? आओ यार बैठो, आप भी सुनो। अरे एक न्यूज रिपोर्टर आया, इसका रिपोर्ट नहीं बुला लेता हूँ उनको भी। बुला लो, न्यूज़ में बुला लो। दिखाएंगे। आओ भाई आओ, बैठो। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा नाम दीपक है। मैं एक सर टीवी न्यूज़ चैनल के लिए काम करता हूँ, एक रिपोर्टर हूँ सर। सर, मैं आप लोगों का एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहूँगा सर। शैल वी स्टार्ट सर? ओके। रेडी सर? सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, वो सर लॉकडाउन कोरोना से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब अपडेटेड होंगे कि पूरे देश में कोरोना की महामारी से क्या हालत है। तो सर, लॉकडाउन है जो कि 2 महीने से हुआ पड़ा है, तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि पूरे देश में तो उसका काफी असर है। लॉकडाउन का इफेक्ट इंडियन आर्मी पे किस तरह से पड़ा हुआ है सर? देखिए ऐसा है ना कि इंडियन आर्मी पे कोई भी चीज इफेक्ट नहीं कर सकती, पर क्या अब ये हम भी देश का पार्ट है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है। मेन जवानों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। जैसे जो छुट्टी पे गए थे उनको वापस आना तो उधर ही रह गए, मूवमेंट सब स्टॉप हो चुकी है। और जिनको छुट्टी पे जाना था वो इधर ही रुक गए। जैसे भाई साहब की अप्रैल के महीने में शादी थी, पर क्या करें, लॉकडाउन की वजह से सब पोस्टपोन हो गए। अब भाभी से सिर्फ फोन में बात होती है। जिससे कोई बात नहीं। सर, मेरा दूसरा सवाल है, वो सर काफी इंस्पायरिंग है, और जिससे सर मैं खुद काफी इंस्पायर्ड हूँ। इंडियन आर्मी के लिए सर मेरे दिल में बहुत सारी इज्जत है। सर, उसी हिसाब से मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि व्हाट डज इंडियन आर्मी मीन टू यू? इंडियन आर्मी आपके लिए क्या है सर? इंडियन आर्मी मेरे लिए तो मेरा बचपन का वो सपना है जो आज मैं शान से जी रहा हूँ। बहुत मेहनत की इस वर्दी के लिए। सर, आप कुछ? मेरे लिए तो ये मेरी जान है, क्योंकि मैं इसके लिए समझ लो इस धरती पे आया हूँ। मेरे लिए बहुत कुछ है इंडियन आर्मी, मैं इसके बिना समझ लो अधूरा था। मेरे लिए बहुत कुछ है। इन शॉर्ट कहूँ सर, मैं तो इंडियन आर्मी आप लोगों का जुनून है। हाँ। जी सर, बहुत बढ़िया। सर, उसी तरह से मैं आपसे जो तीसरा सवाल है वो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा सर, कि इंडियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म है सर, ये इतनी रिस्पेक्टिव है सर, इतनी हार्ट टचिंग है कि मैंने अगर इस यूनिफॉर्म में किसी को भी कहीं भी खड़ा देखा तो सर दिल से खुद सैल्यूट निकलता है सर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। तो उसी तरह सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस यूनिफॉर्म को लेके आपके मन में क्या है? देखिए जैसे आपकी हालत है ना, वैसे सेम हालत आज जितने भी जवान हैं उनकी बचपन में हुई होगी, क्योंकि सब कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुए। मेरा भी सेम जर्नी उधर ही से स्टार्ट हुआ था। मैंने एक ऑफिसर सर को देखा था कहीं रेलवे स्टेशन पे, तो वो वर्दी देख के मेरे अंदर क्या पता क्या जुनून आया, क्या आया, मुझे वो आर्मी की तरफ खींच के लेके आ गया। उधर ही से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आर्मी की। सर, आपके लिए? मेरा ये बचपन से जुनून था, ये वर्दी, कि मैं इसके लिए कुछ काम करूं। मेरे लिए बहुत कुछ था। तो हम लोग को ट्रेनिंग में मतलब इस तरह कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद ये ड्रेस मिलती है, इसके लिए सबको गर्व होता है इस ड्रेस पे। जी सर। ये ड्रेस हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखती है। ये वर्दी हमारे लिए बहुत कुछ रखती है, लेकिन कुछ लोगों ने 2 मिनट के एंटरटेनमेंट के लिए हमारी वर्दी की इज्जत गिरा दी है। तो ये वही कहना चाहते हैं, आप भी समझदार हो, आप भी समझ ही गए होगे। जी सर, मैं समझ चुका कि आप एकता कपूर के वेब सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। सर, आई एम सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों को वो सब देखना पड़ा है। सर, मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगा, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे गांव में 10वीं पास करने के बाद ही बच्चे रोज मुझे सुबह सुबह कड़ी मेहनत करते हुए दिख जाते। मैंने पर्सनली उनसे इंटरेक्ट किया और उनसे पूछा कि इतनी मेहनत क्यों? तो वो बोले कि हमारा एक सपना है। पूछा क्या? उन्होंने बोला वो इंडियन आर्मी की जो वर्दी है ना, हमें उस वर्दी में अपने आप को अपने देश के लिए समर्पित करना है। और सर, इसीलिए उस दिन से मेरे मन में इस वर्दी के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। नहीं, आपका कहना सही है। ऐसा नहीं कि देश में बहुत जन है जो ये वर्दी की इज्जत करते हैं। आज भी आप जैसे बता रहे, हर युवा ये आर्मी में आने की कोशिश करता है। सब अपनी जी जान से मेहनत करते हैं। पर अब वो इतने बड़े, उनको खुद सोचना चाहिए। 2 मिनट की क्लिप के लिए हमारी इज्जत को पूरा नीलाम कर दिया। ऐसा लगा हमको एक तरफ से इनडायरेक्टली हमको गाली दी गई हो, पर इनने वो सही नहीं किया, बहुत गलत था। और मैं वो बंदे को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका नाम शायद हिंदुस्तानी भाऊ है, जिनने ये मुद्दे को आगे लाया। नहीं तो ये जो मैटर था ये छुप ही जाता, क्योंकि वेब सीरीज बहुत पहले रिलीज हो चुकी थी। और अभी भी गवर्नमेंट ने तो कुछ एक्शन नहीं लिया। क्या वो तो
सिर्फ उनने वो लिख दिया डिस्क्लेमर करके कुछ रहता है उनका बस। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अभी हाल ही में जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है सर? मेरा यही कहना है कि मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि दूंगा दिल से, और उनके परिवार को सरकार मदद करे, कुछ उनको दिलासा दे कि कुछ उन्हें लगे कि हमारे साथ कोई है, क्योंकि कई लोग के चिराग थे घर के, एक अकेले थे। इनके लिए अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहता उस पर, लेकिन जो उन लोग ने धोखे से हमारे साथ किया है उसका बदला हम जरूर लेंगे। जी सर, बहुत बढ़िया। जैसे कि उनने हमारे 20 हमारे सैनिक शहीद हुए तो उनके भी कुछ हुए। हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी ये चीज़ से, चाहे उनके 400 आ जाए या 500, हमारे 20 भी उनके लिए बहुत काफ़ी हो जाएंगे। इंडियन आर्मी उनको अच्छे से जवाब दे देगी। चलिए सर, मैं इसी मुद्दे को लेकर आपसे कुछ और बात करना चाहूंगा। ये जो मुद्दा है, ये जो हादसा हुआ जिससे आज देश हमारा बौखलाया हुआ, इस मुद्दे को टीवी न्यूज चैनल पर एक अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो गलती थी, ये जो गलती हुई, ये सारी गलती इंडियन आर्मी की थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से हमारे आज 20 जवान शहीद हुए। तो सर मेरा बस ये कहना है कि इससे पहले जो अटैक्स हुए, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, उसकी सक्सेस की जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट को गई कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये जो गलती हुई, इसका सारा इल्जाम, सारा एलिगेशन इंडियन आर्मी पे थी। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इंडियन आर्मी किसी क्रेडिट के पीछे नहीं भागती। जी सर। हमको जो ऑर्डर दिए जाएंगे हम सिर्फ वो परफॉर्म करेंगे, हमको नहीं चाहिए कोई क्रेडिट, वो फिर चाहे गवर्नमेंट को दो या किसी और को दो। हम सिर्फ अपना काम करना जानते हैं। हमको ऊपर से ऑर्डर की वेट है। अभी जब ऊपर से ऑर्डर आ जाएंगे हम भी चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ कर ही देंगे। जी सर। जैसे पुलवामा, उससे हम लोग बेहतर करेंगे। हमको वो टेंशन नहीं कि हमको क्रेडिट दो, ये दो। हम सिर्फ अपना काम करना जानते हैं। तो सर टीवी न्यूज चैनल को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीवी न्यूज चैनल जो है वो हमारे और आम जनता के बीच की माध्यम है, जो इधर की बात उधर पहुंचाते हैं। पर आजकल वो भी टीआरपी के चक्कर में पड़ गए हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अच्छा काम करना चाहिए, जो मतलब पारदर्शी रखनी चाहिए बीच में। एक तरीके से उन्होंने रिलेशनशिप खराब कर दिया है हमारा। कि सर मैं खुद एक टीवी न्यूज रिपोर्टर हूँ और सर मुझे पर्सनली फील होता है कि ऑब्वियसली टीआरपी के पीछे नहीं, वी शुड बी द चेंज एंड ब्रिंग द चेंज। सर नेक्स्ट मैं आप लोगों से चाइना को लेकर देश से आप क्या अपील करना चाहेंगे वो कहिए। देश से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि चाइना ने हमें यहाँ पे धोखा दिया है, तो हम उनको इस तरह गिराए हर कोने कोने से कि वो तड़प जाए कि इंडिया में क्या पावर है। उनके जितने इंस्ट्रूमेंट, जितने मटेरियल है यहाँ पे, सब बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं। हम नहीं खरीदेंगे उसको, सब कुछ बंद करें, उनके ऐप्स ना यूज करें। हर जगह से उन्हें पैसे से लेके, किसी भी मनी से लेके, कहीं भी किसी भी हद तक हम गिरा दें कि वो उनको गिल्टी फील हो कि इंडिया से आग मिलाना क्या चीज होता है। एक तरह से हम उनके सब ऐप, प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उनको बॉयकॉट कर दें। इनडायरेक्टली जो उनको फंडिंग मिलती है इंडिया से वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जी सर। सर इंटरव्यू यहीं पर खत्म करते हैं। सर जाते जाते मैं देश से एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, शहीद होने के बाद उनकी जो धर्म पत्नियां हैं, प्लीज़ उनको विधवा का टैग ना दिया जाए। वो हमारे देश की रियल स्ट्रेंथ है और इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें वीर वधु कहा जाए। तो ज़्यादा